हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के एक सबसे मेन पार्ट 20 के बारे में जानेंगे कि पार्ट 20 में क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के बारे में बात किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 368 में दिया गया है कि कोई भी कानून को हम लोग उसमें अमेंडमेंट करके उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो हमें कानून में चेंजेस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए फ्रेंड्स, अब होता क्या जा रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, समय होते जा रहा है, वैसे वैसे कानून में बदलाव करने के लिए आपका ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात ये हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो लिया कहाँ से गया है। इसका जो प्रोविज़न है ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो है हम कोई भी पार्लियामेंट के कोई भी पार्ट में कोई भी कानून में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड द प्रोविजन विद विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। ये आपका सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट कि अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है ना कि कोई भी कानून को बदलने के लिए या फिर कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले एक बिल लाया जाता है, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। तो कोई भी पार्लियामेंट में आप कर सकते हो, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी आप वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर उसके नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट उसके बाद होता है जो वो बिल है ना, उसको या तो कोई मिनिस्टर्स ला सकते हैं जो कि आपका एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर कोई भी प्राइवेट मेंबर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ना फ्रेंड्स, कोई भी प्रेसिडेंट का परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा देखेंगे, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउसेज बाय सेपरेट मेजोरिटी। ठीक है, कोई भी कानून बनाने के लिए, कोई भी कानून में अमेंडमेंट करने के लिए हमें जो बिल हम लोग जो लेके आते हैं ना, सबसे पहले लोकसभा में, अगर लोकसभा में लेके आए तो वहाँ स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। फिर जब वहाँ से बिल पास होता है ना, तो फिर हम लोग उसको राज्यसभा में भेजते हैं, वहाँ से वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, तब जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब उस पर प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं, तब जाके वो बिल एक एक्ट बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी में होता है ना कि 2/3 ऑफ द हाउस, मतलब हाउस में जितने मेंबर बैठे हुए हैं, जब उस पर वोटिंग होती है ना, तो वोटिंग में उसका 2/3 मेंबर्स उसके फेवर में वोटिंग करेंगे, तब जाके वो बिल पास होता है उस हाउस से। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी बिल है, सबसे पहले हमने उसको लोकसभा में लेके आया, कोई भी एक सिंपल बिल है, ठीक है, वो पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से आपका लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पास हो गया, फिर उस पर प्रेसिडेंट जो है अपना एसेंट दे दिए, तब वो बिल बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बोलता है ना, इसमें मैं एक चीज़ और है, हम लोग इसमें ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविज़न नहीं ला सकते हैं कभी भी। जब हम लोग कोई भी कानून में अमेंडमेंट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हम लोग उसके लिए ज्वाइंट सेटिंग नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, हर हाउस को अलग अलग सेपरेटली, हर हाउस को अलग अलग सेपरेटली उस पर डिस्कस करके सेपरेटली पास करना पड़ेगा उसको। हम लोग ज्वाइंट सेटिंग में ना, कोई भी अमेंडमेंट प्रोसेस में ज्वाइंट सेटिंग हम लोग नहीं बुला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है ना, देखिए एक और तरह का अमेंडमेंट होता है, अगर हम लोग कोई ऐसा, मान लीजिए कोई ऐसा अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं जिसमें कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ उसमें विधानसभा का भी एक रोल होता है हर स्टेट का। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को फंडामेंटल राइट में कुछ प्रोविज़न, कुछ चेंजेस लाने हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग चेंज नहीं ला सकते हैं। उसमें हम लोग कुछ चीज़ को इंसर्ट करके उसमें अमेंड कर सकते हैं या कुछ भाग को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास तो होना ही पड़ेगा और राज्यसभा में, बट उसके साथ हर राज्य का जो विधानसभा है ना, हर राज्य मतलब 50% ऑफ द स्टेट्स,
रेक्टिफाइड बाय द 50% ऑफ द स्टेट। मतलब जैसे कि हमारा 28 स्टेट्स अभी, तो 28 स्टेट का 50% मतलब कि 14 या 15 स्टेट्स को उस पर रेक्टिफिकेशन देना पड़ेगा, तब वो बिल जाके एक्ट बन सकता है। ये एक कानून होता है, एक टाइप्स का अमेंडमेंट होता है ये, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जब ये बिल राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट इस पे अपना, उसके बाद क्या करते हैं, हर राज्य का विधानसभा जो है इस पे अपना एसेंट दे दिया, तब बात आता है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, उस पे एसेंट दे देगा, तब वो बिल जाके एक्ट बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका प्रोसीड्योर, ठीक है, कि किस किस टाइप्स के आपका अमेंडमेंट प्रोसेस होता है। अब हम लोग टाइप्स को कुछ टाइप्स देंगे कि किस टाइप्स के अमेंडमेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है ना अमेंडमेंट बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा होता है अमेंडमेंट बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद अमेंडमेंट बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेचर। अभी मैंने आपको अभी बताया सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि लोकसभा उस वो बिल जाएगा लोकसभा में, वहाँ से पारित होगा 2/3 मेजोरिटी से, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाकर एसेंट करेगा, वो सिंपल मेजोरिटी से सिंपल बिल पास हो गया। उसके बाद आता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि आपको लोकसभा में और राज्यसभा में कोई भी बिल जो पेश करते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। उसके बाद आता है अमेंडमेंट बाई ए स्पेशल मेजोरिटी, तो होगा ही, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट होगा। अभी बताया मैंने 14-15 स्टेट को उस पर रेक्टिफिकेशन देना पड़ेगा उस बिल पे। कोई अगर और देखिए हम लोग देखेंगे अभी कौन कौन सा मैटर ऐसे हैं जिसपे हम लोग सिंपल मेजोरिटी से पास होता है बिल, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से, और अमेंडमेंट बाई ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। देखिए सबसे पहली बात है सिंपल मेजोरिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहली बात अमेंडमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर हम लोग कोई भी न्यू स्टेट बनाना है, जैसे कि अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में कुछ चेंजेस किया हम लोगों ने, उसको यूटी बना दिया, और लद्दाख को भी यूटी बनाया, तो ये सब एक सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर में आता है, सिंपल मेजोरिटी में अमेंडमेंट प्रोसेस में। उसके बाद आपका कोई भी स्टेट्स का बाउंड्री में चेंजेस करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि अगर एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, जो विधान परिषद होते हैं ना, अभी 6 राज्य में जो विधान परिषद है, महाराष्ट्र में, उसके बाद आपका बिहार में, यूपी में, तेलंगाना, तो ये सारे स्टेट में जहाँ पे विधान परिषद होते हैं ना, उसको मतलब ख़त्म करना है, या फिर कोई नया राज्य में या फिर कोई न्यू स्टेट में नया लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि विधान परिषद अगर क्रिएट करना है, बनाना है, तब उसके लिए हम लोग सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वारम इन द पार्लियामेंट। क्वारम का मतलब समझते हैं, क्वारम मतलब कोई भी पार्लियामेंट को चलाने के लिए जो उसका एक सिंपल सा मेजोरिटी होता है, 1/10 ऑफ द मेंबर अगर आते हैं, तब हम लोग उस पार्लियामेंट को हम लोग प्रोसीजर चालू कर सकते हैं। तो उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करना है तब हम लोग सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में कर सकते हैं। उसके बाद आता है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है हम लोग के, जिस तरह से एमपीज हो गया, एमएलएज हो गया, तो इन लोगों के सैलरी में बढ़ाना है चाहे घटाना है, तब हम लोग इसमें सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड इट्स कमिटी। देखिए प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं ना, उन लोगों को कुछ प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है। उन लोग को कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि मेडिकल की सुविधाएं, उसके फैमिली को एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन की सुविधा, खाने पीने रहने, सब चीज़ की ये होता है प्रिविलेज देना। वो लोग को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये प्रिविलेज प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाना है, तब हम लोग उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूटी के बारे में। अगर हम लोग यूनियन टेरेटरी को लेके कुछ प्रोविज़न करते हैं,